एक अनाथ इंसान को कितनी दिक्कतें आती है, मतलब एज अ ब्लाइंड इंसान उसको जितनी चैलेंजेस आती है उतनी ही चैलेंजेस एक ऑर्फन इंसान को आती है। तो क्यों ना मतलब एक ऑर्फन इश्यूज पे मतलब क्यों ना किसी ऑर्फन इंसान के ऊपर पीएचडी की जाए, बिकॉज आई माई सेल्फ इज ऑर्फन एंड वाई आई शुड नॉट स्टडी ऑन इश्यूज ऑफ ऑर्फन। We met Savitri Gupta, a PhD candidate at IIT Bombay. She is a visually impaired woman in her 30s. She is a human rights researcher and has been advocating for disabled and orphan communities. She is confident, she has a strong voice, and she self advocates for her needs and rights. So we find a quiet park in Powai and we talk about her growing up years. Two women, Aditi and Savitri, are sitting on a park bench. Aditi, in her mid 20s, is wearing a white dress. Savitri, in her mid 30s, is wearing a white and blue dress. मैं जब पैदा हुई तो मुझे तब से ही नहीं दिखता था और मेरे पेरेंट्स को ये नहीं मालूम था। अभी काफ़ी बार लोगों को, क्योंकि मेरी आंखें ऐसी है तुम लोगों की तरह मेरी आंखें, तो मेरे पेरेंट्स को लगता था कि शायद मुझे दिखता है। स्कूल जाने से ही पहले मेरे दोनों भी मम्मी और पापा दोनों का भी देहांत हो चुका था और मेरे पे मुसीबत तो थी क्योंकि एक तो मैं ब्लाइंड भी थी। अभी नाना नानी ऐसे थे, उन लोग पे मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन फिर भी उन नानी ने मुझे पढ़ाने का सोचा क्योंकि चाहती थी अब मैं अंधी हूँ तो एटलीस्ट मैं पढ़ लूँ। A large part of Savitri's identity rests at the intersection of orphanhood and visual impairment. Her lived experiences propelled her to pursue a PhD in humanities. The thesis that she has just submitted is on vulnerability of orphans in the context of citizenship. She has also had a lot of health problems throughout her life, something that she has required medication and treatment for. These things, she says, implored her to explore her identity and speak up about the issues that people at this intersection face. And employment is one of the biggest issues among the disabled community. Aditi and Savitri are sitting at a restaurant table. मेरे सीवी देख के तो लोग मुझे जॉब देने के लिए तैयार हो जाते थे, हमेशा रेडी। दे वर ऑलवेज रेडी टू गिव मी जॉब, बट एज सून एज दे सॉ मी इन इंटरव्यू दे जस्ट चेंज देयर माइंड because they saw माय डिसेबिलिटी। अरे यार तुम कैसे करोगी, अब तुम अंधी हो, ये क्या है। एक तो वो लोग कम पैसे देने, अभी जैसे मेरी इतनी पढ़ाई होके भी वो लोग मुझे इतना कम सैलरी वाली जॉब। जैसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे लिंक्डइन वगैरह है, वहाँ पे बहुत सारे लोग डालते हैं कि अच्छा हम डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन करते हैं अपनी कंपनी में। वो बाकायदा हायर भी करते हैं, पर बहुत लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, जो लोग अभी कहीं बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनका यही बोलना होता है हायर कर लिया, अब हमको ना एक कोने में दूसरा रूम अलॉट कर दिया है और हमको जो मेन बाकी ऑडियंस है ना, बाकी जनता से अलग एक रूम में बिठा रहे हैं, हमको कोई काम नहीं देते हैं। क्योंकि क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि सीएसआर का अभी गवर्नमेंट का एक ऐसा है कि कुछ एक पर्टिकुलर बजट सीएसआर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए लगाना है, इसलिए फिर कोई भी डिसेबल को हायर कर दो, बस हो गया। डिसेबिलिटी राइट्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए हायरिंग कोटा है, इंक्लूजन नहीं। A majority of the disabled population remains unemployed. Everything, I think, is linked to how people perceive disabilities. Disabled people are either treated as godly figures who need to be drawn inspiration from, or as a matter of pity. Aditi and Savitri are taking a walk through a park. जनरली लोग कहते हैं कि अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता तो तुम इतनी सारी चीज़ें कैसे कर लेती हो, तुम्हारे पास सिक्स सेंसेस होते हैं। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ ना कि हमारे सिक्स सेंस वगैरह कुछ नहीं होते। हम लोग ना अपने सुनने की शक्ति पे, हम लोग अपने कानों पे और जो स्मेल और टच सेंसेशन, बाकी की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब ऐसा माना जाए कि एक डिसेबल्ड पर्सन लाइबिलिटी है या वो एक फुल लाइफ नहीं जी सकते, तब आप एक पूरे डिसेबल्ड पॉपुलेशन को आगे बढ़ने से रोक रहे हो। These ideas automatically percolate into every aspect of society, be it schools, colleges, corporates, or the world at large. Aditi and Savitri are sitting on the bed in Savitri's hostel room. अभी हॉस्टल में वगैरह ही देख लो, कुछ लोग आते हैं, अभी पहले वो लोग आएंगे बैठेंगे, फिर लोग को पता चला कि ब्लाइंड इंसान, उधर से उठ के चले जाएंगे।
उन लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि ब्लाइंड इंसान उन लोग के साथ कैसे बैठे ऐसे। फिर अगर उन लोग के साथ मतलब ऐसे सामने से ऊपर से अपने से हाय हेलो हमेशा करेंगे, लेकिन अगर उन लोग के साथ उन लोग को बोलो ना चलना मेरे साथ इधर उधर, उन लोगों को लगता है अरे यार इसके साथ किधर कैसे जाना है यार, ब्लाइंड इंसान के साथ जाना भी इसका हाथ पकड़ना पड़ेगा, इसके साथ जाना पड़ेगा कैसे यार, उन लोगों को लगता है थोड़ा अलग। इतना नॉर्मल लोगों को एक क्या आदत होती है कि वो लोग हम लोग के सामने ना, अभी उन लोग को मालूम है ये लोग देख नहीं सकते तो अपने सामने ना जानबूझ के इशारों में बातें करेंगे। ये तो एक रैगिंग हो गई ना, एक मतलब वो लोग सेंसिटिव नहीं, ऐसे लोग सेंसिटिव नहीं होते। कभी कभी क्या होता है जैसे रास्ते में चलते चलते हम लोग स्ट्रेट जा रहे भी होते ना, अभी कुछ लोग क्या होता है उनको कोई हेल्प मांगता भी नहीं है तो भी हाँ सीधा जाओ, हाँ जाओ इधर से उधर से जाओ। अभी कंसंट्रेशन एक तो बना रहता है सही से, रास्ता भी पता रहता है, स्ट्रेट ही जा रहे तो भी उधर से सामने वाले लोग प्रॉम्प्ट करेंगे, अरे हाँ इधर से जाओ, इधर से स्ट्रेट जाओ, हाँ सामने देखो इधर से जाओ। तुम्हें किसी ने पूछा है क्या क्यों आप बीच में टांग अड़ा रहे हो, स्ट्रेट जाओ, हाँ स्ट्रेट जाओ। Disabled people are not superhumans. We do need help sometimes. And there is help, but it's only there when it's convenient for able-bodied people. So even when you have good intentions, don't force your help on a disabled person until and unless they are in immediate danger. Always ask a disabled person if they need your help. If yes, then ask them how. Also ask them questions directly, not to someone who's accompanying them. ये भी लोगों को एक लगता है कि अरे इवेंट में आएगी तो हम लोग को इसके साथ रहना पड़ेगा, फिर हम लोग बाकी के लोगों के साथ नहीं रह पाएंगे, हम लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये भी एक लोगों का एक एटीट्यूड रहता है। तो फिर वो उससे क्या होता है कि विजुअली चैलेंज पर्सन को ना जनरली इवेंट वगैरह अटेंड करने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को ये नहीं पता चलता कि इंसान का फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, वो हम लोगों से बात करना चाहता है या नहीं, और हम लोग को ये भी नहीं पता चलता कि इस जगह पे कितने लोग अवेलेबल है, तो हम लोग कैसे यार सबसे जाके खुद होके बात करें। हाँ जिसकी आवाज़ हम लोग सुन लेते, अगर किसी ने ही नहीं बात की तो हम लोग खुद ही सामने से फिर बात कर लेते, आपका नाम क्या है आप क्या करते हो ये और वो। लेकिन फिर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को ना मतलब जैसे मुझे कभी कभी ऐसे जानने की इच्छा होती है कि अरे इधर कौन कौन आए होंगे, इसमें से जैसे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड या मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई होगा क्या। Access to information. Something able-bodied people always have about their surroundings, which disabled people don't. In fact, we met Savitri at a movie screening before we chose to interview her for अलग है कम नहीं। But अगर हम उस दिन सावित्री से आगे जाकर बात नहीं करते तो शायद आज आप सावित्री को हमारे साथ नहीं देख रहे होते। So if you are at an event or gathering where visually impaired people are also present, just go up to them and introduce yourself. Like for example, I am Aditi Gangrade. I'm wearing a white dress and I'm really glad to meet you. Would you be interested to chat? Also tell them how many people are present at this event. This gives a visually impaired person access to information about their environment and also gives them a chance to network and meet new people. मूवी में एक्शन हो रहा है तो ये बात कभी सोचिए कि ब्लाइंड इंसान को कैसे पता चलेगा कि क्या हो रहा है। उसके लिए तुमने कभी काम करने की कोशिश की है क्या? उसके लिए तुम्हें कुछ करना चाहिए। सिर्फ मूवी में एक्टिंग करके कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जैसे कि एक जगह ऑडियो होना चाहिए, मतलब जैसे कोई एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए कि जैसे अभी दो लड़का लड़की वाटरफॉल पे मजाक कर रहे हैं या फिर दो लड़का लड़की वाटरफॉल पे अभी एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे हैं, तो वो भी जो भी है विजुअल रिप्रेजेंट हाँ, उसको वर्बली बताएं। और अगर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में काफी सारे फिल्में ऐसे बनी है डिसेबल लोगों के ऊपर, ब्लाइंड लोगों के ऊपर, विजुअली चैलेंज के ऊपर काफी सारी बनी है, ऑर्थोपेडिक के ऊपर बनी है, डेफ एंड म्यूट के ऊपर बनी है। तो मुझे लगता है ऐसे कामों में जब ये लोग वो लोग किसी नॉर्मल हीरो हीरोइन को लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली जो एथनोग्राफिकली इस चीज को लिव्ड एक्सपीरियंस के तौर पर रह रहा है ना, जैसे कि कोई विजुअली चैलेंज पर्सन है, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे से प्ले कर पाएगा। सो मुझे लगता है कि जो एक्चुअली रोल प्ले कर रहा है अपने बचपन से लेके या फिर अपने लाइफ में काफी सालों से जो इस
रोल को प्ले कर रहा है, उसी इंसान को आपको इस कैरेक्टर के लिए लेना चाहिए. There's this saying in the disabled community, nothing about us without us. Media representation plays a very important role in shaping society's outlook towards disability and neurodiversity. When there's no positive representation in films, when disabled people are used as a tool for comedy, when ableist dialogues are used to mock disabled characters, how is this narrative even going to progress? Films have always been an inaccessible medium. They exclude visually impaired people. And it's not like it can't be made accessible. It's just that very few want to take the effort. Society needs to realize that accessibility can't be an afterthought. Just like subtitles, there need to be accessibility tools for visually impaired people too. We've tried to make this episode accessible with Savitri's help. And honestly, it's neither difficult nor expensive nor time consuming. Future neurodivergent and disabled generations need to have characters that they can relate to, that they can look up to. एक्सेसिबिलिटी वो चीज़ है जिस चीज़ को हम लोग आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. एक्सेस करना मतलब क्या, हम लोग उसको आसानी से डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि कोई मोबाइल हो गया, कोई कंप्यूटर हो गया या लैपटॉप हो गया, आप सोचो, या फिर हम लोग किसी कैंपस में, किसी घर में हम लोग आसानी से चल फिर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी रुकावट के. तो उसको बोलते हैं एक्सेसिबिलिटी की. भाई मुझे तो ऐसा लगता है पब्लिक प्लेसेस में कुछ भी नहीं है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं है. क्योंकि मैंने जितने भी मॉल वगैरह में काफ़ी बार मतलब मॉल वगैरह जा चुकी हूँ, कॉलेजेस में मैंने देखे, काफ़ी सारे पब्लिक प्लेसेस में अभी तक वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं है. देयर इज़ नो सच फैसिलिटीज़ लाइक. या फिर अगर कोई हाथों से डिसेबल है, अगर कमोड में उसके लिए जब वो बैठता है ना, तो दोनों तरफ उसके लिए सपोर्ट लेने के लिए एक काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. रॉड्स हो, मैंने देखा है रैम वगैरह भी जनरली नहीं होंगे. लिफ्ट वगैरह में भी बोलने वाले जो साउंड है, साउंड से या फिर ब्रेल लिपि है वो नहीं है. जैसे होटल में तो इस बारे में होटल में तो बहुत पुअर फैसिलिटी है, सबके लिए ही बहुत ज़्यादा पुअर फैसिलिटी है. सारी दवाई कंपनी को ब्रेल लिपि में लिखना चाहिए दवाइयों पे कि ये दवाई है, ये वो दवाई है, ये इतनी mg की है, इसका प्राइस क्या है. प्राइस इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि कोई मेडिकल वाला अगर फंसा है तो हम लोग को समझ में आना चाहिए ना कि झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है. कभी आपने सोचा है क्यों हमारे आसपास पब्लिक स्पेसेस में ज़्यादा डिसेबल्ड लोग नहीं दिखते? इसका जवाब बहुत सिंपल है, लैक ऑफ एक्सेस फॉर द डिसेबल्ड. There are many accessible cities around the world. Avila, Salzburg, Berlin, and Gothenburg are some examples. Gujarat, Savitri says, had braille text on sidewalk railings. And I wish there were more states that could be made accessible. When we all start advocating for accessibility in our surroundings, the places we access on a regular basis, disabled people will feel more comfortable and independent to be able to access the world around them and self-advocate. तो एडवोकेसी के हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहले तो हम लोगों को अपनी स्टोरी लोगों को बतानी चाहिए कि बाबा फिलहाल करंट सिचुएशन ये है और अभी हम लोगों ने जो फेस किया उसमें ऐसा ऐसा था, और लेकिन जो अच्छे लोग थे उन्होंने हम लोगों के लिए क्या क्या किया और हम लोगों ने अपनी तरफ से कैसे मेहनत किए, और सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड चीज़ें, प्रोविजन क्या क्या हम लोग ला सकते हैं. आप बॉलीवुड की खबर रखते हो अच्छे से, अब डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है आप इसकी तो खबर रखते हो, आप हर चीज़ की खबर रखते हो, आप क्यों डिसेबिलिटी की खबर नहीं रख सकते हो? करिकुलम में भी ये सब चीज़ें स्टडी के मैटर पे होना चाहिए, स्टडी के तौर पे होना चाहिए. जिसे कोई डेफ एंड म्यूट इंसान है तो उससे एक साइन लैंग्वेज, कैसे साइन लैंग्वेज में हम लोग कैसे बात कर सकते, एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन देना चाहिए. तुम डिसेबल इंसान को हायर कर रहे हो, डिफरेंटली एबल को हायर कर रहे हो, तो तुम पहले सीखो, सब पढ़ो उसके बारे में क्या क्या हम लोग को टूल अपनाने चाहिए, उसका इंक्लूजन करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए. कोई राइट्स हैं या ऐसे कोई डिसेबल्ड लोगों के लिए राइट्स हैं जो इंश्योर करें कि एम्प्लॉयमेंट उनको मिले
और उनको सैलरी भी जो डिजर्व करते हैं वो उतनी मिले उनकी एबिलिटीज के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से। अभी डिसेबिलिटी राइट्स तो है वैसे, लेकिन क्या है ना, अभी राइट्स होके भी वैसा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि उतना क्योंकि सिंस इट कम्स अंडर माइनॉरिटी ना, उतना डिसेबिलिटी लोगों के लिए लड़ने वाला कोई है नहीं, वो प्रॉब्लम है एक्चुअली। बिकॉज आई एम डिसेबल, दैट इज वाई यू आर इग्नोरिंग मी, दैट इज नॉट द गुड वे ना। इफ अदर पर्सन विल कम, यू विल ऑफ कोर्स यू विल पे देम हायर सैलरी, लेकिन क्या है ना, फिर वो ओके विल सी ऐसे करके बोलते हैं और उसके बाद उनका कोई आंसर ही नहीं आता। Advocacy brings about agency, which basically means disabled people having full authority over their lives. Disabled people are infantilized, presumed incompetent, and are denied decision-making power on their own lives. And that's when advocacy helps them have agency on their lives. Savitri asked her college to provide her with her accessibility needs. This not only helps her study, but also helps her express and communicate in ways that suit her needs. Not to mention, it's also a way to advocate for other visually impaired people who are going to join after Savitri. तो मैंने उनको बताया कि क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट्स है। मैंने उनको बोला कि एक कर्सवेल चाहिए, एक ब्रेल प्रिंटर चाहिए। ब्रेल प्रिंटर क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेजेंटेशन देते समय जो आप लोग जो प्रेजेंटेशन देते हो वो आप बोर्ड के ऊपर देख देख के आप प्रेजेंटेशन पढ़ते हो ना। करेक्ट। थोड़ा देखते हो और बाकी चीजें देख के बोलते हो और बाकी चीजें आप एक्सप्लेन करते हो। अब मैं तो देख नहीं सकती, तो मुझे तो ब्रेल लिपि लगेगी ना। मैं तो ब्रेल लिपि हाथों से पढ़ती हूँ। तो हाथों से कैसे पढ़ूंगी जब मैं सारा प्रेजेंटेशन अगर मैं लिख के लूँ तो उसमें कितना टाइम जाएगा? करेक्ट है कि नहीं? Most of her life, Savitri has lived in hostels, and she's going to graduate soon, which means she'll have to look for rental accommodation in Mumbai. And finding affordable rental in Mumbai is anything but easy. I myself have faced so many challenges related to, accommodation of orphans. All the rights related to orphans, जैसे education हुआ, जैसे health हुआ, जैसे काफ़ी सारे। मुझे हमेशा अकोमोडेशन ढूंढने में तकलीफें आई। जब एक टाइम था मेरे अंकल आंटी ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं कितना इधर उधर घूमी, मुझे रहने के लिए जगह नहीं थी इसलिए। जैसे मुंबई मेरा ही इलाका है, मुंबई में मैं हमेशा मुंबई के बाहर कभी गई नहीं, मेरी पैदाइश ही इधर थी। और फिर भी जो इंसान यहाँ पैदा हुआ उसको ही यहाँ रहने के लिए घर मिली है ना। Despite having faced ableism and inconveniences due to rampant inaccessibility, Savitri's advocacy doesn't come from a place of anger or aggression. Instead, she's kind and empathetic. She has faith. We're sitting and having chai in her hostel room, and she tells me that some days are really bad, that some days she gets really frustrated, but she keeps going on because she believes her mom is looking after her. I ask her what beauty means to her and what her ideal partner is like. ब्यूटी मेरे लिए जो बहुत ज़्यादा समझदार हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो और दूसरों को समझे और जाने, वो ही मेरे लिए यार इंसान की सुंदरता मुझे ऐसे लगती है। तुम कितना किसको समझ पा रहे हो, कितना किसकी परेशानी रिक्वायरमेंट समझ पा रहे हो, मतलब कितना खुद सेंसिटिव हो दूसरों के प्रति। मेरे को म्यूजिक का ही बहुत ज्यादा शौक है, तो मुझे तो यार मेरे ख्याल से मेरे लिए सब कुछ मेरे आर डी बर्मन ही है। मुझे ऐसा लगता है खूबसूरत वही है, मेरे लिए सुंदरता वही है, मेरे लिए बस सब कुछ वही है। ही इज माई सोलमेट एंड आई जस्ट डीपली लव्ड इन हिम ऐसे। तो अगर आपके लिए कोई पार्टनर अगर आप फ्यूचर में जब भी आप चूज करोगे तो कोई आर डी बर्मन फैन ही होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा भाई मेरी ऐसी प्रायोरिटी होगी अगर कि उसको गाने से नफरत भी होनी चाहिए बस। आर डी बर्मन के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर उसको आर डी बर्मन के वो अगेंस्ट है तो देन गेट आउट। जिस फिल्म स्क्रीनिंग में हम सावित्री से मिले, वहीं फीचर हुई एक फिल्म में एक विजुअली इम्पेयर्ड वुमन कहती है कि मैं और मेरी कलीग की लाइफ में सेम सिचुएशंस होती हैं। हम दोनों को अपने बच्चों को स्कूल से पिकअप करने जाना होता है। वो एक्टिवा से जाती है और वहीं मैं, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं रिक्शा लेके जाती हूँ। वो मुझसे 10 मिनट पहले पहुँच जाती है और मुझे थोड़ा टाइम लगता है, पर मैं भी पहुँच जाती हूँ।
काम हम दोनों वही कर रहे होते हैं, बस हमारे तरीके अलग होते हैं। वैसे ही सावित्री और मैं जब काम करते हैं, हम दोनों अपना फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करते हैं। इट्स जस्ट दैट हम डिफरेंट सेंसेस और डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। बट द गुड न्यूज़ इज़ सावित्री इज़ गोइंग टू जॉइन द वर्कफोर्स सून। आफ्टर वी लेफ्ट, she sent me a voice note that she's just got an offer letter. सोसाइटी को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक सोसाइटी कैसे चेंज होगी, है ना? तो फिर मेरे को ऐसा लगने लगा नहीं यार, सोसाइटी को पता होना चाहिए। अभी धीरे धीरे जो लोग मुझे ऐसा अंडर एस्टिमेट करते, आज वही लोग मेरी आके तारीफ करते मेरे सामने आके, अरे यार तुमने तो सचमुच अच्छा थीसिस कर लिया यार, वेरी गुड वर्क। जो लोग ना पहले अच्छे थोड़ा हम लोगों के प्रति बुरे होते थे ना, फिर उनमें से कुछ ही लोग बाद में हम लोगों को देख के वो लोग अपना एटीट्यूड बदल के वो लोग ही बाद में थोड़ा ठीक ठाक बिहेवियर करने लगते हैं हम लोगों से। तो ऐसा रहता है, मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। मतलब कैसे रहता है, कुछ लोगों ने कभी डिसेबल लोग देखे नहीं होते ना, तो लोग स्टार्टिंग में थोड़े चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में वो लोग एक बार देखने लगते हैं ना कंटिन्यू, तो उन लोगों का ना माइंडसेट थोड़ा चेंज हो जाते हैं। Savitri says it's through conversations like these and a sharing of lived experiences that more people will feel empowered to speak about their disability on all kinds of platforms and consequently look at their disability as an integral part of their identity and not as something they need to be ashamed of. The advocacy doesn't need to come from disabled people alone. This narrative will benefit just as much from able-bodied allies who understand and empathize with our lived experiences. Sure, it's a long journey, but it will be worthwhile for the present and future generations. Hi, I'm Savitri and I'm going to perform a song, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला।